छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा शिमला में आज छात्र संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने छात्रों की समस्याओं को सुना। खासतौर पर इस दौरान यूजीसी ड्राफ्ट का विरोध जताया गया। कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालय से आए छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वरुण चौधरी ने कहा कि ड्राफ्ट यूजीसी लाकर सरकार ने शिक्षा महंगी कर दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार लीज पर नौकरियां दे रही है। अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए अब यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की सीधी भर्ती कराने की योजना बनाई जा रही है, जिससे शिक्षा महंगी होगी और गरीब तबकों के लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट यूजीसी को लागू नहीं किया जाना चाहिए। यदि इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तो एनएसयूआई देश भर में आंदोलन करेगी। जो खास तौर पर और भी छात्रों की समस्याओं को सुना जो कैंपस में चल रही है, लेकिन जो खास तौर पर आज का हमने स्टूडेंट इंटरेक्शन रखा वो जो नया यूजीसी का ड्राफ्ट आया उसके विरोध में रखा कि किस तरीके से अभी तक तो पीछे से ये कैंपस इसको खराब और बर्बाद करने का काम कर रही थी बीजेपी सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार खास तौर पर, और अब किस तरीके से खुले तौर पर यूजीसी का ड्राफ्ट लेकर आए। उस ड्राफ्ट में ये है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर प्रोफेसर बनने के लिए अब कोई भी एकेडमिकल बैकग्राउंड काउंट नहीं होगा। तो किस तरीके का छल करने जा रहे हैं, कुछ सोची समझी साजिश के तहत सिर्फ अपनी सोच के लोगों को बिठाने के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ड्राफ्ट को लेकर आ रहे हैं। इस ड्राफ्ट का एनएसयूआई देश भर में विरोध करती है और जब तक ये ड्राफ्ट वापस नहीं हो जाता इसको हम लागू नहीं होने देंगे। और देश भर में एनएसयूआई तमाम कैंपस में इसका विरोध करेगी। आज छात्रों ने भी अपनी समस्याएं बताई। कुछ छात्रों ने जो शॉकिंग चीजें बताई मैं आपको साझा करना चाहूंगा। कुछ कैंपसेस में जब धर्मशाला के कैंपस का बताया तो उन्हें आपको ब्रीफ करेगा कि अगर एनएसयूआई का बैच तक पहना हुआ है तो उस छात्र को फेल करने की धमकी दी जाती है, उसे फेल करा जाता है एग्जाम्स में। इस तरीके की वो इनकी पॉलिसीज का विरोध ना करें। कुछ बच्चों की शिकायतें ये आई कि जेआरएफ तक को क्लियर नहीं हुआ है कुछ बच्चों का, उनको पीएचडी में एडमिशन दे दिया। जिसने जेआरएफ में स्कोर अच्छा था या जेआरएफ में जो क्लियर कर लिया उनको पीएचडी में एडमिशन नहीं दिया। तो ऐसी तमाम चीजें आ रही है, देखिए पीछे से करते थे। और जिस तरीके से देश भर में वाइस चांसलर्स की नियुक्तियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं खुले तौर पर तमाशा हो रहा है कि एकेडमिकल बैकग्राउंड के जो फिट लोग थे, जिनका 20-20, 25-25 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस था, बड़े बड़े प्रोफेसर थे, उनको कैंपस से दूर कर दिया, उनको वाइस चांसलर नहीं बना रहे हैं। खाली नए लोग आकर जो इनकी सोच के लोग थे उनको वाइस चांसलर बना दिया। तो पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया है, जिसको शिक्षा के मंदिर को पूजा जाता था। पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते थे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कि आप जाकर अच्छी शिक्षा लें, फिर आप भी जाकर एक एकेडमिक बैकग्राउंड में बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश में करें, नेशन बिल्डिंग करें। लेकिन अब उल्टा कर रहे हैं लोग कि ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्रक्चर पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आप मानेंगे अगर उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही नॉन एकेडमिकल बैकग्राउंड का होगा तो उस कैंपस की क्या हालत हो जाएगी, जिसको हम अनसेफ कैंपस बोलते हैं। खाली एकेडमिकल ये डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तमाम डिस्टर्बेंस हो जाएंगी। जब एक वाइस चांसलर ही उस तरीके का होगा जिसका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कितना रुचि रखेगा उस कैंपस को सेव करने के लिए, कितना इंटरेस्ट लेगा वहां पे सिलेबस को पढ़ाने में, कितना इंटरेस्ट लेगा बाकी अपनी चीजों को करने में। तो कैंपस अनसेफ हो जाएंगे ये ड्राफ्ट की वजह से, काफी और तमाम चीजें हो जाएंगी। तो हम खुले तौर पर एनएसयूआई देश भर में इस ड्राफ्ट का विरोध करती है, यूजीसी ड्राफ्ट का। इसलिए आज हम हिमाचल के अंदर भी आए। गवर्नर क्या कर रहे हैं आपको खुले तौर पर तमाशा। ये बात एक बार गवर्नर से करिए कि आप क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर नाम नहीं मिल रहा तो मैं आपको बताता हूँ 24 घंटे में मैं आपको नाम लाके दे दूंगा यूनिवर्सिटी का कौन वाइस चांसलर सबसे एकेडमिकल कौन डिजर्विंग कैंडिडेट बनता है। लेकिन गवर्नर साहब को दिक्कत हो जाती है, दिल्ली से फोन आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे जो हिमाचल का फंड था वो फंड कितना कट कर दिया, ये ओपन ऑन रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिमाचल का पैसा हिमाचल से छीन लिया जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि उनको पता है कि अगर हिमाचल को फंड दे दिया जाएगा तो हिमाचल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, वो पैसा बच्चों की स्कॉलरशिप में यूज करेगी, ना कि किसी को लोन देने में यूज करेगी। ये आंदोलन देश में ही हमारे जो एनएसयूआई के प्रदेश हैं टोनी मेरे साथ बैठे हैं राजेंद्र, इन्होंने शुरू करा था। और नशे को लेकर हम खुद चाहते हैं कि बच्चा शिक्षा के पास आए। संकल्प नाम का हमने एक नशा के विरोध एक संकल्प पदयात्रा भी करी थी, तमाम कैंपस में जाकर प्रॉपर ड्रग्स के अगेंस्ट एक कैंपेन भी शुरू करा था, अवेयरनेस कैंपेन हम चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने काफी स्टूडेंट इंटरेक्शन में एक चीज और देखने को मिली है कि छात्र बहुत परेशान है। कई छात्रों ने बताया मुझे मिले जो छात्र ड्रग्स लेते थे, मैं आपको तौर पर बताऊंगा। मैंने कहा ये सब मत करो, आपका परिवार परेशान है, आप वो कह रहे हैं हम क्या करें, हमारा जो एग्जाम होता है उसका पेपर लीक हो जाता है, नौकरी का हमें कुछ भविष्य नहीं बचा, तो क्या छात्र क्या करें। लेकिन फिर भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हम नशे का पूरा विरोध करते हैं। हमारी तमाम कांग्रेस पार्टी भी आप और भी फ्रंटल देखेंगे, और खासतौर पर एनएसयूआई का जो कार्यक्रम था उसने नशे का पूरा विरोध करा और ये बोला कि जो नशे के माफिया लोग हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे नशे पर कंट्रोल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।